हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, उसका नाम है अमर राजा बैटरीज। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक में बेरिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसको हम लोग डबल टॉप या फिर एम पैटर्न भी बोलते हैं। अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर स्टॉक 468.55 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया 468.55 का, इसको समझने से पहले स्टॉक की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि स्टॉक ने रिसेंटली कैसा परफॉर्म किया था। तो स्टॉक ने 29 जुलाई 2022 को एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया था, उसको होल्ड भी किया और उसके बाद 526 का हाई बनाया। तो जो इस ब्रेकआउट के बेसिस में मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा था वो था 516 रुपीज का। ये टारगेट कैसे निकाला गया है, इस टारगेट को समझने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ द अपवर्ड स्लोपिंग चैनल। तो ब्रेकआउट प्राइस इस केस में आ रही है 489 के अराउंड, और जो विड्थ है अपर स्लोपिंग चैनल की वो है 27 रुपीज की। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाता है 516 का। बट स्टॉक ने उसके ऊपर भी मूव किया और 526 का हाई बनाया, नीचे आया, 497.65 का सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, फिर इसको 526 के अराउंड रेजिस्टेंस मिली और अभी ये वापस नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो कर्व्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको डबल टॉप पैटर्न जैसा दिख रहा होगा, या फिर आप इसको एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन आ जाता है और स्टॉक 497.65 की प्राइस को तोड़कर उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर हमें इसमें टारगेट नजर आ सकता है जो कि है 468.55 का या फिर 469 रुपीज का। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया अब नीचे की तरफ समझ लेते हैं। उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकडाउन प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल टॉप पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकडाउन प्राइस है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो है 497.65 की। जो हाईएस्ट वैल्यू है डबल टॉप पैटर्न की दैट इज अराउंड 526.75, और जो लोएस्ट वैल्यू है वो आपकी 497.65 की रहेगी, जो कि आपकी ब्रेकडाउन प्राइस भी है। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे आपको नीचे की तरफ जो मैक्सिमम टारगेट आ रहा है वो मिल जाएगा, दैट इज अराउंड 468.55 या फिर 469 रुपीज का। तो ये मैक्सिमम टारगेट है नीचे की तरफ। फॉर्मूला क्या है, ब्रेकडाउन प्राइस माइनस डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल टॉप पैटर्न। इस केस में डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। अभी ब्रेकडाउन आया नहीं है, ब्रेकडाउन 497.65 की प्राइस के नीचे ही आएगा, और स्टॉक अगर 497.65 की प्राइस के नीचे होल्ड करना शुरू कर देगा फिर इसमें ये मैक्सिमम टारगेट आ सकता है। तो अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक 497.65 की प्राइस को तोड़ देता है, उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, तो 468.55 से पहले कौन कौन से टारगेट्स आएंगे या फिर क्या क्या सपोर्ट लेवल्स निकल कर आएंगे। तो जो पहला सपोर्ट लेवल इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 491 टू 492 रुपीज। अगर स्टॉक 491 के लेवल को तोड़ देता है, उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज इन द रेंज ऑफ 484 टू 485। अगर स्टॉक 484 के लेवल को तोड़ देता है, उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 480 रुपीज। अगर स्टॉक 480 के सपोर्ट लेवल को भी तोड़ देता है, उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट और सपोर्ट लेवल वुड बी इन द रेंज ऑफ 474 टू 476। अगर स्टॉक 474 के लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर स्टॉक में जो फाइनल टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 468.55, जो कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ऐसी पॉसिबिलिटीज भी स्टॉक में निकल कर आ रहे हैं कि स्टॉक हो सकता है कि जो ये अपर बैंड है अपर स्लोपिंग चैनल का, इसको टच करे और वापस ऊपर घूम जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक इस अपर बैंड के नीचे आए बट 497.65 की प्राइस पर सपोर्ट ले और वापस ऊपर घूम जाए। तो जरूरी नहीं है कि 497.65 का ब्रेकडाउन आएगा ही आएगा, बट क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एंटिसिपेशन पर बेस्ड होता है, इसलिए हमने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया कि अगर 497.65 की प्राइस का ब्रेकडाउन आ जाता है और स्टॉक उसके नीचे होल्ड करना शुरू कर देता है, फिर ये स्टॉक किस लेवल को टच कर सकता है। हालांकि ये मैक्सिमम टारगेट है, जरूरी नहीं है कि स्टॉक यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। तो ये तो हो गई नीचे के लेवल्स की बात। अब ऊपर के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टॉक बाई चांस इस ब्लू लाइन को टच करके वापस ऊपर घूम जाता है या फिर 497.65 की प्राइस को टच करके ऊपर घूम जाता है, तो इसमें क्या क्या टारगेट्स ऊपर की तरफ निकल कर आ रहे हैं। तो जो पहला टारगेट इस स्टॉक में अभी निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 514.50। अगर स्टॉक इस प्राइस को तोड़ देता है, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 516 रुपीज। अगर स्टॉक 516 के लेवल को भी तोड़ देता है, इसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 526 रुपीज। अगर स्टॉक 526 की प्राइस को भी तोड़ देता है और उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है,
फिर जो इसमें मैक्सिमम टारगेट ऊपर की तरफ निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 555। तो ये मैक्सिमम टारगेट कैसे निकाला गया, उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू अब इस केस में हो जाएगी ब्रेकआउट प्राइस, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी विड्थ ऑफ द रेंज। तो हमने ये पूरी रेंज कंसीडर करी है, जो कि अभी डबल टॉप पैटर्न की रेंज निकल कर आ रही है, फिर हम इसको ऊपर की तरफ यूज करेंगे। तो इस केस में जो विड्थ ऑफ द रेंज है वो होगी 29 रुपीज की। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस को और विड्थ ऑफ द रेंज को, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 555 का। जो ये डिफरेंस बिटवीन दी हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल टॉप पैटर्न है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी अराउंड 29 रुपीज निकल कर ही आएगी। तो अगर स्टॉक 526 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देता है ऊपर जाने के बाद और उसको होल्ड कर लेता है, तो मैक्सिमम टारगेट 555 का निकल कर आ रहा है इस स्टॉक में। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हम इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे और आपको ये बता देंगे कि 555 के टारगेट तक पहुंचने से पहले स्टॉक कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, या फिर इंटरमीडिएट टारगेट्स क्या क्या होंगे। तो इस वीडियो में अभी हमने बेरिश पैटर्न डिस्कस किया है। अगर 526 का ब्रेकआउट आ जाता है तो ये मैक्सिमम टारगेट रहेगा, और इस टारगेट तक पहुंचने से पहले क्या क्या टारगेट्स बीच में आएंगे वो हम आपके साथ बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।